हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में भूलकर ये 4 काम नहीं करना, नहीं तो आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। और अगर एक बार श्राद्ध में आपके पितर आपसे नाराज हो गए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप भी जान सके कि इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष में यदि आप इन 4 बातों का ख्याल रख लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा और आपके पितृ आपसे खुश होकर आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पूरे विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर यह कार्य आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान यानी कि श्राद्ध तर्पण के दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि पूजा में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान विशेष रूप से तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। भूलकर भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ना ही शरीर पर तेल लगाएं और ना ही पान खाएं। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का खाना भी इस दौरान खाना वर्जित होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। यह समय उन्हें याद करने का और पितरों के लिए शोक मनाने का होता है। एक तरह से शोकाकुल माहौल होता है। इसमें धार्मिक मान्यता है कि इस समय कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं और घर में किसी भी तरह की कोई नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर आने वाले भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराएं ना जाने दें। इसके साथ ही साथ घर की छत पर या कहीं और पशु पक्षियों के लिए खाना अवश्य ही रखें। माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। जो पुरुष इस दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान उन्हें अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष में पुरुषों को भूलकर भी दाढ़ी मूछ नहीं बननी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको धन की हानि भी हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो ध्यान रखते हुए उस दिन ही पिंडदान करें, नहीं तो फिर पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान अथवा तर्पण की विधि पूजा संपन्न करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में भूलकर भी सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर के समय में करना चाहिए। कभी भी शाम, रात, सुबह या अंधेरे में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों और चींटियों को भोजन खिलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे कि मुंडन वाहन खरीदना या कोई नई जमीन खरीदना या व्यापार खरीदना या गृह प्रवेश करना। शादी, विवाह इत्यादि कार्य श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान केवल आप घर की जो बहुत ही जरूरी चीजें होती है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती है, बस वही चीजें खरीद सकते हैं।
श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति नाखून भी नहीं काटे। श्राद्ध पक्ष के दौरान तंबाकू, सिगरेट, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन भी ना करें। यदि संभव हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप अपने घर में चप्पल पहनकर ना रहे। श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही खरीदे हुए नए वस्त्र, नई चादर वगैरह रखे हैं तो आप उन्हें श्राद्ध पक्ष से पहले एक बार अवश्य ही पहन लें। चादर वगैरह है तो एक बार उन्हें अवश्य ही बिछा लें, क्योंकि श्राद्ध के दौरान कोरे कपड़े का, यानी कि बिना पहने हुए, बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजें खाने से भी मना किया गया है, जैसे कि चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान परफ्यूम इत्यादि लगाने से भी बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर पर तेल साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान क्रीम पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर श्राद्ध पक्ष के दौरान कपड़े धोने की या फिर कपड़े सिलने की भी मनाही होती है। इन सभी बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति ना तो किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न खाए और ना ही किसी दूसरे के घर में बैठकर श्राद्ध कर्म करें। यानी कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तो अपने घर पर बैठकर करें या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या सार्वजनिक मंदिर पर जाकर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना करें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो तमाम दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उसके पितरों को शांति नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। कहते हैं घर हो या व्यापार स्थल, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दीवार या फिर कोने पर ही लगाए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ाए, धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितरों को अच्छा लगता है और वे प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों की जयंती और बरसी मनाना कभी भी ना भूलें। इस दिन कोई ना कोई आयोजन जरूर करें, भले ही छोटा सा ही करें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। साथ ही उनकी याद में खाना और मिठाइयां भी बांटें। इससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर प्याऊ बनवाएं। कहते हैं कि इससे उन्हें काफी प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा उनके नाम पर श्मशान में बैठने की व्यवस्था करवाएं। यदि चाहे तो कोई चबूतरा बनवा सकते हैं, या फिर चबूतरा बना हो तो उसके ऊपर शेड भी ढलवा सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक काम करें। चाहे तो धन या किसी अन्न, वस्त्र या जरूरत की वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में रोज पितरों के निमित्त जल, जौ, काले तिल और पुष्प के साथ पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और दोष दूर होते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ कराने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह स्नान करने के पश्चात ओम पितरोभ्य नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में श्री गीता जी का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को पितृपक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती है, इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब हम आपको पितृदोष के लक्षण और उपाय बताने जा रहे हैं। पितृदोष के लक्षण।
पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है या जन्म लेने वाला बच्चा मंद बुद्धि विकलांग आदि होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना। पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष कैसे लगता है? मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृदोष लगता है। असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। सांप को मारने के कारण पितृदोष का संबंध सर्प से होता है। पितरों का श्राद्ध न करना, पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना। पितृदोष के उपाय। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है, तो दोस्तों आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।